सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ समाजी सियासी मजहबी तंजीमों का कश्मीर की हक खुददारियत के लिए मुजाहरा। रैली दाबेजी शहर का गश्त करते हुए प्रेस क्लब पर पहुंची। रैली की क़यादत अल मेहरान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सुलेमान बलोच, अहले सुन्नत वल जमात ठट्टा के सदर मौलाना मोहम्मद दाऊद आवान, अहले सुन्नत वल जमात दाबेजी रहनुमा मौलाना फयाद दीशानी, आल सिंधी पठान यूथ तालका साकरो सदर शाही जान पठान खान, बरादर फुटबॉल क्लब के कैप्टन सईद बादशाह खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हबीबुल्लाह यूसुफजई, मकबूल बलोच, जमात इस्लामी रहनुमा राजा महमूद, शहीद भुट्टो ग्रुप रहनुमा सद्दाम बरोही, दाबेजी प्रेस क्लब सदर मकसूद अहमद जोकियो, सहाफ़ी शाहिद हुसैन समू, समाजी रहनुमा इरफान महसूद, तोतुई रहमान बटग्रामी ने की। रैली का खिताब प्रेस क्लब पर हुआ, जहां रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीरियों को हक खुददारियत दिया जाए। कश्मीरी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद को शहीद, तशद्दुद के ज़रिए अपाहिज और पाबंद सलासिल किया गया है। जन्नत नज़ीर वादी एक ओपन एयर जेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं। गुजरात का कसाब कश्मीरियों को इनकी अपनी सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील करने की साजिशें कर रहा है। भारत के लाखों शहरियों के डोमिसाइल्स और शहरियत के दस्तावेज़ बनाए जा रहे हैं। कश्मीर बरसग़ीर की तक़सीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। पूरे पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों व बहनों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखी जाएगी। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पाबंदियों को रोके और गुजरात के कसाब और उसके काबिज़ व फोर्सेस को लगाम दे। रहनुमाओं ने मज़ीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि जुल्म किसी भी इंसान के साथ हो, चाहे वो जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, जो मजलूम लोग हैं जिनके साथ ज्यादती की जाती है, चाहे पुलिस करे चाहे कोई और भी करे, जो उनके हक है उनको नहीं दिए जाते। ये जो खास करके हमारे जो कश्मीरी मजलूम है उनके साथ जुल्म हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो ये मोदी सरकार है उसके खिलाफ भी है, हम उनको कहते हैं कि भाई जो आप लोग ये जुल्म कर रहे हो, ज्यादती करें, उनके साथ ज्यादती बंद करो। हम ये जो है इन कश्मीरी मजलूम भाई के इस दुख में उनके साथ करें। फरवरी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरा पाकिस्तान पुरअमन पुरजोर एहतजाज में है। वो इसका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर भाइयों को राय हक क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें अगर कश्मीरी भाइयों को अगर राय हक मिले तो हम ये एहतजाज नहीं करें, मगर हम समझते हैं कि ये एक बेईमान और बेहुदा और एक यहूदी लाबी का एक मोदी है। उसने जो है ना हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर बिल्कुल जो है ना बर्बरियत, उनके खून के ओली, उनको तालीम कोई भी राय हक नहीं दे रहा है। इसी वजह से ये यकजहती हो रहा है और इस तरीके से रैलियां निकल रहे हैं। हम ये चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे बिल्कुल फिलपोर जो है ना स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे कि इसका दायरा हम लोग इस्लामाबाद तो अपने जगह पे और मुल्कों में भी हमारे एहतजाज जारी रहेंगे और मरते दम तक हम लोग ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें कश्मीर भाइयों को आज़ादी नहीं मिलेगा। कश्मीरियों का हक है, मोदी अपने गलीज सोच को और अपनी गलीज पॉलिसियों को वहाँ से लेकर निकल जाए और इंशाअल्लाह इसी तरह हम शाना बशाना कश्मीरियों के साथ अपने पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े और कश्मीर की आज़ादी से लेकर पाकिस्तान की हिफाजत तक हम अपने इदारों के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हवाले से आज हम योम यकजहती कश्मीर दाबेजी में मना रहे हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि कश्मीर का मसला फिलफौर हल किया जाए और उनको हक़ राय दही दिया जाए और आज़ादी दी जाए, क्योंकि मोदी दहशतगर्द नहीं चाहता कि कश्मीर को आज़ाद होने दिया जाए, लेकिन ये उसकी भूल है। एक दिन कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होकर रहेगा। और इंडिया में इस वक्त मोदी के साथ क्या हो रहा है सब देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के ऐसे ही टुकड़े होंगे जैसा कि रूस के हुए थे। हम अपने फौज ISI के शाना बशाना खड़े हैं और उनका हर तरह से साथ देंगे। हवाले से हम दुनिया को बता देना चाहते हैं, जिस तरह हमारे मुल्क के पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी के हवाले से कश्मीरी भाइयों के साथ है, इसी तरह हम दाबेजी की आवाम भी कश्मीरी भाइयों के साथ है। और मोदी नासूर को हम बता देना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है और इंशाअल्लाह ये शेरक हम आज़ाद करवा कर दम लेंगे। फरवरी है और ये 5 फरवरी कश्मीरी डे जो है जो 7 बार शुरू हुई है।
उस हवाले से हम यहाँ दाबेची मार्केट के अलमेरान सोशल वेल के और तमाम सिविल सोसाइटी इकट्ठे हुए हैं और रैली निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं ताकि ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है कश्मीरियों के साथ, इसको मेहरबानी करके आलमी बरादरी हरकत में आए और इनका मसला हल करे, इनसे ये जुल्म ख़त्म किया जाए। और बहुत बर्दाश्त किया है, 1-1.5 साल से लेके जो खून की होली खेली जा रही है कश्मीर में, भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम इदारों के साथ हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं और कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। 5 फरवरी है और इस्लामी महीने के हिसाब से 22 जमाती सानी भी है। तो हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह यौम सिद्दीक़ अकबर मना रही है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले यार और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यौम वफ़ात पर हमारी जमात की तरफ से हमेशा 22 जमाती सानी को एक मुतालबाती जुलूस होते हैं, पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे होते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दीगर यौम पे सरकारी तातील होती है, इसी तरह इस मौके पर भी सरकारी तातील का ऐलान किया जाए। इसी तरह हम आज यौम सिद्दीक़ अकबर के साथ ही साथ कश्मीर डे के हवाले से 5 फरवरी है चूँकि, तो हम इस तरह मुतालबा कर रहे हैं पूरी अक़वाम मुत्तहिदा से कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को आज़ाद किया जाए और मोदी और इंडिया की जो फ़ौज आर्मी वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम कर रही है उसको वहाँ से निकाला जाए और मुसलमानों को वहाँ आज़ादी दी जाए और मुसलमानों का जो खून बह रहा है उसका जुल्म को बंद किया जाए। हमारी अहले सुन्नत वल जमात इस मुतालबे पर कायम है और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ इंशाअल्लाह खड़ी है, पाक आर्मी के साथ है। कल भी हम साथ थे फ़ौज के और आज भी इंशाअल्लाह साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी हमारी जमात का एक कारकुन और एक कैद इंशाअल्लाह आर्मी के शाना बशाना लड़ता रहेगा। है इस मौके पे हम ये इज़हार यकजहती करेंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को ना हाईलाइट कर रहा है ना हल कर रहा है और वो खामोश बैठा हुआ है और उसने अपने आंखों पे पट्टियाँ बांधी हुई है। 5 फरवरी कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन है। हिंदुस्तान ने कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है और ये अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि आलमी तंजीमें जितनी भी हैं उन पर एक सवालिया निशान है। एक हिंदू मुल्क जो अपने आप को जमहूरियत का बहुत बड़ा दावेदार कहता है, वो कश्मीरी मुसलमान रियासत पर जुल्म और बर्बरियत का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं कि हिंदुस्तान के जितने सफ़ीर हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। हम अपने पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि आज 22 जमात सानी यौम सिद्दीक़ अकबर भी है। इस दिन पर हमारे खुलफा का जो दिन होता है उस दिन पर आम तातील का ऐलान भी किया जाए। आज इस 5 फरवरी का दिन जो यौम कश्मीर के मतलब हम कश्मीरियों के साथ इज़हार करते हैं, तो हमारी ये दिली तमन्ना बल्कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जो कश्मीर हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया कि कश्मीर हमारे शहर का मतलब हमारी ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। और हमारी ये आज इसके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ मतलब कश्मीर तो हमारा एक हिस्सा है और हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। कश्मीर किससे आज़ादी यकजहती के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक अहम तरीन हिस्सा है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के अंदर 4 से ज़ायद करारदादें कश्मीर की इस्तिस्वाब के हवाले से मंजूर की जा चुकी हैं। लेकिन हिंदुस्तान और आलमी साहूकार जो है वो कश्मीर की आज़ादी में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बने हुए हैं। इस वक्त अहले कश्मीर 10 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं और वो पिछले 1.5 साल से मुआसरे में हैं और उनकी तमाम ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी गई है। जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ जो है उन पर कर दिए गए हैं
اور ہم عالمی ضمیر کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، سلامتی کونسل کو، اقوام متحدہ کو، دنیا کے بعض ضمیر ممالک سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اہل کشمیر کو ان کا حق دیں اور اس تصواب رائے کے لیے عالمی طور پر وہ تیاری اپنی آزادی کے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ آزادی تک اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آج یوم احتجاج منایا گیا۔ فارسٹون نیوز نیٹ ورک کھٹا نے آج دھابیجی یونیورسل دھابیجی میں مختلف تنظیموں سے وابستہ افراد کے ویوز دیے۔ امین فاروقی، فارسٹون نیوز نیٹ ورک کھٹا سے۔